हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब, है ना। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12 सॉरी क्लास 10 का ये चैप्टर नंबर दूसरा है। कल हमने पहला चैप्टर पढ़ा था और पहले चैप्टर के वीडियो हमने अपलोड कर दिया था। उसमें लगभग 40 प्लस क्वेश्चन थे। इसमें भी लगभग 40 प्लस क्वेश्चन होंगे और ये सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे, है ना। तो ये बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। इन सभी को पढ़ लें तो आपसे एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो चलिए, इस चैप्टर में हम बात करने वाले मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के बारे में, है ना। तो मानव नेत्र, स्पेशली मानव नेत्र के बारे में पढ़ना है इसमें, और हमने पढ़ा भी था, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कुछ प्रश्न है। कह रहा है सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु होता है। सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु होता है। तो देखिए, सामान्य नेत्र के लिए जो दूरबिंदु होता है वो अनंत होता है। कितना होता है? अनंत होता है। लेकिन, है ना, सामान्य बिंदु के लिए जो निकट बिंदु है वो होता है आपका 25 सेंटीमीटर। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर, है ना। तो निकट दूरी 25 सेंटीमीटर, जबकि अधिकतम दूरी अनंत होता है। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर पहला था। दूसरा देख लेते हैं। कह रहा है नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो लेंस फोकस दूरी की परिवर्तन में, है ना, हम पछमाभी का प्रयोग करते हैं। ये हमारी पछमाभी होती है ना। ये इस प्रकार से नेत्र को पकड़े हुए रहती है ना। ये इस प्रकार से नेत्र को पकड़े हुए रहती, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पछमाभी पेशी कहते हैं। ये दोनों आपस में पकड़े रहता है। ये जिधर चाहे, है ना, उधर घुमा सकता है। तो इस प्रकार के इसका आंसर हो जाएगा आपका सही। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कर स्पेक्ट्रम में किस रंग की विकिरण का झुकाव अधिक होता है ना। स्पेक्ट्रम आप जानते हैं कि स्पेक्ट्रम में, है ना, 7 रंगों का प्रकाश का प्रकीर्णन होता है ना। 7 रंगों के प्रकाश के प्रकीर्णन होता है, जिसमें का सबसे कम अधिक जो विचलन होता है, झुकाव होता है, वो बैगनी का होता है। किसका होता है? बैगनी का होता है ना। बैगनी का होता है। जबकि सबसे कम झुकाव लाल का होता है ना। किसका होता है? लाल का सबसे कम झुकाव होता है, जबकि बैगनी का सबसे अधिक झुकाव होता है। तो पूछ रहा है क्वेश्चन कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बैगनी, है ना, बैगनी। इसको हम बैजानी पिनाला भी बोलते हैं। चलिए ठीक है, आगे क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन नंबर 4 कर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम लोग प्रिज्म का उपयोग करते हैं ना, है ना। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए सबसे पहले, है ना, सबसे किसका प्रयोग करते हैं? तो प्रिज्म का उपयोग हम, है ना, प्राप्त करने में करते हैं। चलिए, अगर हम यदि क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं। करे जो नेत्र निकट की वस्तु साफ नहीं देख सकता है ना। जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देखता है, इसका मतलब है उसे दूरदृष्टि दोष है ना। उसे दूरदृष्टि दोष है। तो इसका आंसर हो जाएगा दूरदृष्टि दोष, है ना। जबकि निकट में निकट का ही वस्तु दिखता है और दूर में दूर की वस्तु दिखता है। निकट में दूर की वस्तु नहीं दिखती है और दूरदृष्टि दोष में निकट की वस्तु नहीं दिखती है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। कर मानव नेत्र में है, आपको बताना है कि मानव नेत्र में क्या होता है। तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। मानव नेत्र में क्या होता है जी? उत्तल लेंस होता है ना। हमारे मानव नेत्र में एक जोड़ी उत्तल लेंस पाए जाते हैं। एक जोड़ी उत्तल लेंस पाए जाते हैं। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। कह रहे मानव नेत्र, है ना, मानव नेत्र का बस प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में किस भाग पर बनता है। ओ, यहाँ पे पता क्या होना चाहिए? मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब, है ना, निम्न में से किस भाग पर? मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से, यहाँ निम्नलिखित होना चाहिए, गलत है, निम्नलिखित में से किस भाग पर बनता है। तो आप भी जानते हैं रेटिना पर, है ना। रेटिना को हम दृष्टि पटल भी कहते हैं। इसी दृष्टि पटल पर, है ना, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है और वह प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा होता है। है ना। वास्तविक तथा क्या होता है? उल्टा। जबकि हम कॉर्निया की बात कर ले तो कॉर्निया जो है ना, कॉर्निया मानव नेत्र के भाग को दान किया जाता है। ये दान करने वाले भाग हैं जिसे दान किया जाता है।
दूसरा यदि हम आइरिस की बात कर ले, है ना, तो आइरिस के बारे में भी आप पढ़े होंगे। आइरिस के बारे में पढ़े होंगे कि आइरिस जो है आंखों के नेत्र के रंग को, है ना, प्रभावित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा रेटिना। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। अभी हमने बताया था कि रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक और उल्टा होता है ना, वास्तविक और उल्टा होता है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट, करे टिंडल प्रभाव की कौन सी घटना प्रदर्शित होती है। देखिए टिंडल प्रभाव में ना प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना घटित होती है। प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना टिंडल प्रभाव में घटित होती है ना। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। कह रहा दूर दृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती है। तो दूर दृष्टि दोष वाली आंखें केवल दूर की वस्तु को ही देखती है। इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर। कह रहा है निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति देख सकता है। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति निकट की वस्तु देख सकती है। निकट की वस्तु देख सकती है किंतु दूर की वस्तुएं अच्छी तरह से नहीं देख सकती है ना। तो निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति देख सकता है कहाँ की, तो निकट की वस्तु को देख सकता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। कर नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। अभी हमने आपको बताया कि नेत्र द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा नेत्र द्वारा बना प्रतिबिंब, है ना, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। क्योंकि उत्तल लेंस में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है और बड़ा लेंस में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है ना। तो हमारे नेत्र पे छोटा प्रतिबिंब बनता है तो उत्तल लेंस है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। कर आंख व्यवहार करती है ना। आंख व्यवहार करती है, आंख किस लेंस की तरह व्यवहार करती है। तो आपको अभी हमने बताया कि मानव नेत्र में एक जोड़े लेंस होते हैं, वो उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। कर सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। अभी हमने बताया था कि सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है, जबकि अधिकतम अनंत होता है। तो इसका आप आंसर 25 सेंटीमीटर मार सकते हैं ना। आगे देख लेते हैं। करें किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। देखिए है ना, अवतल लेंस का उपयोग हम निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए करते हैं। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जबकि दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, है ना, दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, है ना, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किस लेंस का, उत्तल लेंस। जबकि अबिंदुकता को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है, बेलनाकार लेंस। जबकि जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए द्विफोक्सी, है ना, द्विफोक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, है ना, ये कि निकट दृष्टि, किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष, है ना। क्या मारेंगे इसका, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। करेक्ट, तरंग दैर्ध्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तरंग दैर्ध्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है किसके द्वारा, तो तरंग दैर्ध्य को सामान्यतः हम मीटर में व्यक्त करते हैं। किस में व्यक्त करते हैं, मीटर में, है ना। तरंग दैर्ध्य को किस में व्यक्त किया जाता है, मीटर में व्यक्त किया जाता है। किस में व्यक्त किया जाता है जी, मीटर में। जबकि तरंग दैर्ध्य को हम एंगस्ट्रम में भी व्यक्त करते हैं। किस में, एंगस्ट्रम में। तो तरंग दैर्ध्य का जो मात्रक होता है वो एंगस्ट्रम होता है। क्या होता है, एंगस्ट्रम। और हम जानते हैं 1 एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। 10⁻⁻10 मीटर या 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होता है। 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड होता है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं आगे। कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग होता है। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस, अभी हमने बताया था कि निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग होता है ना, अवतल लेंस। जबकि, है ना, दीर्घ दृष्टि दोष में उत्तल लेंस और बेलनाकार में, अबिंदुकता में, और ये हो गया आपका द्विभोक्षी। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। कह रहा जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए काम में लाया जाता है।
जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस का हम लोग उपयोग करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बेलनाकार हो जाएगा, अबिंदुकता अवतल लेंस हो जाएगा आपका निकट, और दीर्घ दृष्टि दोष में ये। क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं 18 है ना। क्वेश्चन नंबर 18 कर है श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं। तो आप भी जानते हैं कि श्वेत प्रकाश में कुल 7 वर्ण होते हैं। इन्हीं 7 वर्णों से मिलके सूर्य का प्रकाश है ना, कि सूर्य के प्रकाश बने होते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कर श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती तब जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह है आपका परावैंगनी, है ना। सबसे अधिक विचलित होने वाला जो वर्ण है वह वर्ण आपका कौन सा है, परावैंगनी है ना। कर श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म में गुजरता है तो वह सबसे कम विचलित होने वाला। अब देखिए वो कह रहा है सबसे अधिक विचलित, ये कह रहा है सबसे कम विचलित। तो सबसे कम विचलित जो होता है वो लाल रंग होता है, जबकि सबसे अधिक विचलित बैंगनी रंग का होता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसी प्रिज्म के भीतर से होकर गुजरने पर श्वेत प्रकाश के अपने अवयवों में बंटने की घटना को कहते हैं। तो प्रकाश के 7 रंगों में बंटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्सन ऑफ लाइट प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, है ना। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे देख लेते, कह रहे प्रकाश के किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य है ना अधिकतम होता है। तो लाल रंग का तरंग सबसे अधिक होता है, लाल तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, जबकि है ना बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। आगे यदि हम देख ले क्वेश्चन, कह प्रिज्म से निकलने के बाद श्वेत किरणें क्यों 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं। 7 रंगों में विभक्त होने का मेन कारण है कि जो सूर्य का प्रकाश होता है ना वो 7 रंगों के मिश्रण से बना होता है, इसलिए, है ना। आगे देख लेते हैं, कह कांच में प्रिज्म के गुजरने वाली विभिन्न वर्ण की किरणों का विचलन भिन्न होता है। इसका मेन कारण क्या है। तो प्रकाश के विभिन्न रंगों का जो प्रकाश में विचलन कोण होता है वो अलग अलग होता है, चाल अलग अलग होता है, जिसके कारण यहाँ पे प्रकाश के सभी क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न वर्णों में बट जाती है। प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न वर्णों में बट जाती है, क्योंकि इसका मेन कारण है ना विभिन्न रंगों के विचलन का जो कोण होता है वो अलग अलग होता है ना। क्या होता है, अलग अलग होता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे कर एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक उत्तल लेंस की फोकस सेंटीमीटर जो है कि 20 सेंटीमीटर है। तो इसकी क्षमता यानी P बताइए। तो हम जानते हैं कि P बराबर होता है 1/f, है ना। यहाँ से अगर सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में गुना करने के लिए 100 से गुना करते हैं। तो 1/20 और गुने में 100, है ना। तो 20 × 100, ये 5 डायोप्टर हो जाएंगे, 5 डायोप्टर। तो इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा, इसका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, कोई नहीं होगा, है ना। तो इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होने वाला है। आगे देख रहे, कह रहा है पुतली के साइज को नियंत्रित किया जाता है। पुतली के साइज को नियंत्रित किया जाता है, पुतली के साइज को नियंत्रित किया जाता है ना। पुतली के साइज को नियंत्रित किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, है ना, परितारिका। पुतली के साइज को नियंत्रित कौन करता है, परितारिका, है ना, कंट्रोल करती है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29, कह रहे किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों मिलाकर द्विफोक्सी लेंस का द्वारा संशोधित किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जरा दृष्टि दोष को ही हम लोग, है ना, जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करते हैं। और द्विफोक्सी लेंस का आविष्कार है जो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था, है ना। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 30। कर नेत्र
में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकतम अपवर्तन होता है ना। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकतम अपवर्तन कहाँ से होता है? तो कॉर्निया के बाहरी सतहों से होता है। कहाँ से होता है जी? कॉर्निया के बाहरी सतहों से होता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में गुजरता है, वायुमंडल से गुजरता है, तो वायु के सूक्ष्म कण किस प्रकाश को अधिकतम प्रबलता से प्रकीर्णित कर देता है? तो आप जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश है ना, नीले रंग के कारण सूर्य के प्रकाश का जो वायुमंडल है वो नीला दिखाई देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा नीला। नीले का प्रकीर्णन सबसे क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। नीले का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। आगे देख लेते हैं। कह रहे मानव नेत्र का कार्य है। मानव नेत्र का कार्य है तो कैमरे की भांति की तरह ये काम करता है। कैमरे लेंस की तरह ये क्या करता है? कार्य करता है। तो इसका आंसर ये से हो जाएगा। कह रहे किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो आकाश का रंग काला दिखाई देता है ना। आकाश का रंग काला दिखाई देता है। काला दिखाई देने का मुख्य कारण जो है, क्योंकि वायुमंडल में जो है ना माध्यम नहीं है। माध्यम मतलब वायु नहीं है ना, वायु नहीं है, जिसके कारण काला दिखाई देता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। कर प्रकाश का न्यूनतम चाल होता है, तो प्रकाश का न्यूनतम चाल कांच में होता है, जबकि अधिकतम चाल निर्वात में होता है। तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। कर नेत्र लेंस में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने वाला जो भाग है वो आपका परितारिका है। कौन सा है? परितारिका है। परितारिका ही नेत्र लेंस में जो है उसके प्रकाश को क्या करता है? कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। कह रहे वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन होता है? वायुमंडल में सबसे ज्यादा नीला रंग, वायुमंडल में सबसे ज्यादा नीला रंग का प्रकीर्णन होता है ना। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर है ना। कह रहे इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं, है ना। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। कह रहे सबसे पहले सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कांच के प्रिज्म का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? है ना, कांच के प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन। न्यूटन ने सबसे पहले 1665 या 66 ईस्वी में है ना प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन की खोज की थी। तो इसका आंसर न्यूटन हो जाएगा, है ना, न्यूटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? न्यूटन। कह निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है और 3 गुने 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? सी हो जाएगा, है ना। कह वायुमंडल अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग कितने घंटे पहले दिखाई देता है? सूर्य उगने से हमें लगभग 2 मिनट पहले हमें सूर्य पहले दिखाई देने लग जाता है ना। कह प्रकाश के प्राथमिक वर्ण होते हैं। देखिए प्रकाश 3 वर्णों से मिलकर बने होते हैं। प्रकाश के जो मेन वर्ण होता है वो 3 प्राथमिक वर्ण होता है। वो होता है आपका हनीला, है ना। क्या होता है? हनीला, मतलब हरा, नीला और लाल। हरा, नीला और लाल, हरा, नीला, लाल। तो इसका आंसर इनमें सभी हो जाएगा। इसका आंसर इनमें सभी हो जाएगा। इसका आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। कह रहा वायुमंडल नहीं होता तो आकाश कैसा दिखाई देता है? वायुमंडल यदि नहीं होता है तो आकाश काला दिखाई देता है। इसका आंसर ये से हो जाएगा। आगे देख लेते। कह रहे खतरे के संकेत का रंग कैसा होता है? खतरे का संकेत आप जानते हैं कि वो लाल होता है। क्यों? क्योंकि खतरे रंग के लाल होने का मेन कारण है कि इसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, जिसके कारण ये दूर से भी आसानी से स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसलिए इसके खतरे का रंग कैसा होता है? लाल होता है। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन कर रहा है सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय आकाश कैसा दिखाई देता है? सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ या लाल दिखाई देता है। यहाँ पे है ना हरा था, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, लाल, है ना। आगे देख रहे थे। कह रहे तारे के टिमटिमाने का मुख्य कारण क्या है? तारे के टिमटिमाने का मुख्य कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन, इसी वायुमंडलीय के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, जबकि तारे टिमटिमाते नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, है ना। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। तो इस प्रकार से आप इन सभी प्रश्नों को, है ना, देखकर बना सकते हैं। ओके, थैंक यू।